हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। और मैं सुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के क्लास में। तो आज का क्लास जो है करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि कुछ जो है कि पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ और इसके अलावा भी लगातार ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो सुबह सुबह की न्यूज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसके साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो पहला जो आज का पॉइंट है वो है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की 12 साल बाद विदाई। नेफ्टॉली होंगे इजराइल के नए पीएम। ऐसा ऐसा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की इजरायली प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है। वे पिछले साल 12 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इजराइल संसद की नई गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा है। हालांकि नेतन्याहू ने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू को 59 यानी 59 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। नेतन्याहू भले सरकार में नहीं हो, लेकिन वे दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के प्रमुख और इजराइल संसद में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वे 5 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहली बार वे 1996 यानी 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2009 से 2021 तक वे लगातार सरकार के नेतृत्व करते रहे। तो ये थी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है फ्रेंच ओपन, जोकोविच ने जीता 19वां ग्रैंड स्लैम। कड़े संघर्ष में सित्सिपास को हराया। कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराया। यह जोकोविच का दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके पहले वे 2016 में भी चैंपियन बने थे। साथ ही यह जोकोविच का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहला 4 घंटे 11 मिनट तक चला संघर्ष। पहला सेट 1 घंटा 12 मिनट तक चला और अंत में सित्सिपास ने इसे 7-6, 8-6 से जीता। दूसरा सेट सित्सिपास ने 35 मिनट में 6-2 से अपने नाम किया। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच 53 मिनट के संघर्ष के बाद जोकोविच को तीसरा सेट 6-3 से जीतने में सफलता मिली। चौथा सेट जोकोविच ने आसानी से 6-2 से जीता। हालांकि इस सेट में जब स्कोरी 2-0 से जोकोविच के पक्ष में था, तो तीसरे गेम के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच करीब 10 मिनट तक संघर्ष हुआ। आखिरकार जोकोविच ने यह गेम 36 मिनट में अपने नाम कर लिया और साथ ही लगातार दूसरा सेट जीतकर मैच में सित्सिपास की बराबरी पर आ गए। तीसरा न्यूज़ है भारतीय वॉलीबॉल टीम पूर्व कप्तान मशहूर भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया। एक्चुअली दोस्तों, भारतीय वॉलीबॉल टीम के जो कप्तान थे, मशहूर कप्तान मिल्खा सिंह, उनकी पत्नी को कोरोना वायरस से संक्रमण हो गया था और हाल ही में मोहाली के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थी, जहां पे उनकी डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। चौथी न्यूज़ है 38 पत्नियां, 94 बच्चे और 100 कमरों का घर। ये क्या है भाई दोस्तों, जान लेते हैं। भारत के सबसे बड़े परिवार मुखिया का निधन, सीएम ने जताया दुख। 38 पत्नियों का एक बड़ा परिवार, जिसमें कि 94 बच्चों तथा पिता जी ओना चाना का निधन हो गया। वह 76 साल के थे। तो दोस्तों, आप जान गए सबसे बड़ी फैमिली भारत में कहाँ थी और उसमें कितने बच्चे और कितनी पत्नियां थीं। हालांकि 100 कमरों का एक घर था। पांचवा जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। दिल्ली और तमिलनाडु में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मिली ढील, जानिए आपके राज्य में क्या होगा लॉकडाउन का हालत। तो दोस्तों जान जाइए, कर्नाटक में भी 11 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से शुरू की जाएगी, यानी कि लॉकडाउन अनलॉक इन स्टेट। देश में कोविड-19 का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में राहत दी गई है और महामारी से बेहद प्रभावित दिल्ली और तमिलनाडु में सोमवार से कई प्रतिबंधों में छूट मिलने जा रही है। कर्नाटक सोमवार से कई प्रतिबंधों में छूट मिलने जा रही है। कर्नाटक में भी 11 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई या शुरू हो जाएगी। यह पार्क और औद्योगिक इकाइयों के काम करने की अनुमति मिल गई है।
नेक्स्ट न्यूज़ की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 संबंधी हालात के काफ़ी हद तक नियंत्रण में होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि महानगर में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के तहत 14 जून से साप्ताहिक बाजार, धार्मिक स्थल और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट फिर से खुलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो किसके बारे में है? स्कूल रीओपन के बारे में। तो स्कूल रीओपन इन बिहार। बिहार में अगले महीने से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। और जानिए यहाँ के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। तो बिहार में स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्था अगले महीने से खुल जाएंगे। कि शिक्षार्थियों के भले में ये सब बातें हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सब ठीक हो रहा है, जल्द ही स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़, 95% मेड इन इंडिया होगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियों परमाणु हमला करने में होगी सक्षम। कैबिनेट कमेटी 3 पनडुब्बियों की स्वदेशी निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो ये आज कुछ न्यूज़ हो गई। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही करेंट अफेयर्स डेली की डेली हम लेते आएंगे और दिन पे दिन ये करेंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे। तो आज एक छोटी सी शुरुआत हुई है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करते रहिए। जो भी नए सब्सक्राइबर इनको सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे आपके साथ ऐसे ही न्यूज़ बने रहेंगे।